गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज पढ़ना है मैंने स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होता है और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में या बिल्डिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके कंपोनेंट्स। और तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर फ्रॉम विच पर्सन्स कैन गेन एक्सेस टू अ प्लेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट बिल्डिंग ऑपरेशन। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है आपके बिल्डिंग में, जो हम वर्कआउट करने के लिए, जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क को ऑपरेट करने के लिए हम बिल्डअप करते हैं ताकि हम वहाँ तक एक्सेस कर सकें। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्काफोल्डिंग बोलते हैं। अ टेम्परेरी frame usually constructed from steel or aluminum alloy tubes, clips, or coupled together to provide a means of access to high level working area as well as providing as a safe platform from which to work। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिससे कि हम क्या है, हाई लेवल पे काम कर सके, किसी हाइट लेवल पे जहाँ की हम नॉर्मली एसेस नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, हमारे को स्टील का जो स्ट्रक्चर है, एलुमिनियम का जो स्ट्रक्चर है, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या आप नॉर्मली बाम्बू जिसको हम बोलते हैं बैम्बू स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। एसेस करने के लिए हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेफली ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क हाई लेवल पे, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्काफोल्डिंग बोलते हैं। तो फंक्शंस क्या है स्काफोल्डिंग के? एज ए वर्किंग प्लेटफॉर्म, एक ये काम करता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे को, सो दैट द वर्कर्स कैन स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म डू द वर्क इजीली एंड सेफली। जिसके कारण क्या है, जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या है, अपना काम इजीली और सेफली प्रोग्रेस कर सकें अपने वर्क को। तो उसके के लिए क्या है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एज ए प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग material and logistic needed by the workers to carry out their job। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ की क्या है, हम अपने लॉजिस्टिक या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी हमारे नीड्स की जो थिंग्स हैं, वो हम रख सकें, प्लेस कर सकें, और अपना काम क्या है, जो हमारे काम है उसको प्रोग्रेस कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें। एक प्लेटफॉर्म करता है प्रोवाइड उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा एज ए प्लेटफॉर्म एंड वर्किंग पैसेज। स्काफोल्डिंग सपोर्ट्स द प्लेटफॉर्म that been used by the workers as their working path to transport the material and logistic। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है चलने के लिए, पासेस के लिए, वर्कर्स के लिए, ताकि हम वहाँ पे मटेरियल रख सके, अपना ट्रांसपोर्ट कर सके मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फंक्शन करता है स्काफोल्डिंग। टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्काफोल्डिंग आर एज बिलो। जो बेसिक फॉर्म्स है आपके स्काफोल्डिंग की, वो कौन कौन सी है? पुट लॉग स्काफोल्डिंग एंड इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग। अब ये कौन सी होती है, डिस्कस करते हैं। पुट लॉग स्काफोल्डिंग, सिंगल रो ऑफ अपराइट या स्टैंड्स सेट आउट द perimeter of the building। It's a partially supported by the structure। ये क्या है, एक सिंगल रो टाइप है जो हम बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं, बीच में से पार्शियली बिल्डिंग से पेरीमीटर के मतलब बाहर की तरफ से क्या है, हम प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, पार्शियली, नॉर्मली तो थोड़ा सा सपोर्ट क्या है, बिल्डिंग के साथ ही लेके रखते हैं। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं हम। लेकिन इंडिपेंडेंट सपोर्ट्स क्या होती है, इट हैज़ टू रोज ऑफ स्टैंड्स दैट आर टाइड बाय क्रॉस मेंबर्स कॉल्ड ट्रांसोम्स। ये क्या है, इसमें
सपोर्ट्स नीचे से ऊपर को क्रॉस मेंबर प्रोवाइड करते हैं। ये डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको शो करूँगा। तो इस टाइप के क्या है, इंडिपेंडेंट है ये बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग की ज़्यादा कोई सपोर्ट लेने की इसको ज़रूरत नहीं होती, ये अपना वेट खुद ही सपोर्ट कर लेती है। अलोंग द फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ स्काफोल्डिंग आर एज बिलोज। जो स्काफोल्डिंग है उसको डिज़ाइन पर्पस के अकॉर्डिंग अगर कुछ फैक्टर्स जो ध्यान में रखने हैं वो है, सबसे पहले है ईजियर टू बी इरेक्टेड, उसको जो खड़े करने के लिए है, उसको लगाने के लिए है ईजी होनी चाहिए। दूसरा है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनफ होनी चाहिए आपके, ताकि ये क्या है, हम जब उस पर लेबरर्स या वर्कर्स उस पे जाएं या फिर उस पे मटेरियल ले जाएं तो क्या है, बैंड ना हो या टूट ना जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए, तो ये चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग एनफ होनी चाहिए। दूसरा है लाइट इन वेट होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए इतने कि हम उसको कैरी आउट ना कर सकें, और क्या है वो लगाने के लिए बहुत भारी हो, अगर गिर भी जाए तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर को या किसी को इफेक्ट ना हो। दूसरा है सेफ होना चाहिए, इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए ताकि काम इजीली हो सके इसके ऊपर। सुटेबल होना चाहिए, और पासेज लिंक और पासेज कनेक्टिंग टू अदर प्लेसेस, इसमें क्या है, पासेज होना चाहिए दूसरे प्लेस को लिंक करना, आगे से आगे जोड़ने के लिए क्या है, पासेज होना चाहिए इसमें, ताकि हम आपस में इसको लिंक कर सकें। स्काफोल्डिंग कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स। स्काफोल्डिंग किस किस चीज़ों से बनती है ये आप देख सकते हैं। ट्यूबलर स्टील है, ट्यूबलर एल्यूमिनियम एलॉयज है, और टिम्बर है। ये मेनली हमारे को इन तीन मटेरियल की स्काफोल्डिंग मिलेगी, या तो टिम्बर की आप बांस वगैरह यूज़ करते हो, बाम्बू वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय की जो रॉड्स है, एक ट्यूब्स टाइप एलॉय करके बनती है, वो आप डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको। नॉर्मली आप स्टील ट्यूबलर्स जो स्काफोल्डिंग है वो यूज़ करते हुए देखेंगे। तो ये तीन मटेरियल की आप तीन टाइप की जो स्काफोल्डिंग है वो देख सकते हैं। स्टील स्काफोल्डिंग, स्टील steel tubes are nearly 3 times heavier than aluminum alloy tubes but are far stronger। जो आपके एल्यूमिनियम जो स्काफोल्डिंग है उससे 3 टाइम्स हैवियर होती है आपकी स्टील ट्यूब, बट इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो भी इससे कहीं ज़्यादा हाई होती है। लॉन्गर स्पैन कैन बी यूज्ड सिंस इट deflect its deflection is approximately 1/3 of the aluminum। इस ये क्या है, लंबे स्पैन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर्ड टू एल्यूमिनियम एलॉय ट्यूब, क्योंकि इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो इससे 1/3 है एल्यूमिनियम से। these there are two type, that is galvanized steel tube and ungalvanized steel tube। इसके भी दो टाइप आते हैं, इसमें भी आगे गैल्वेनाइज्ड और अनगैल्वेनाइज्ड आते हैं। ये जो अनगैल्वेनाइज्ड है इसको हम क्या है, नीडेड स्पेशली केयर, जिसको कि गैल्वेनाइजिंग नहीं की गई है इस पे, इसलिए क्या है ये कोरोजन इफेक्ट जल्दी हो जाता है इस पे। और गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है हम इस पे एक थिन लेयर प्रोवाइड करते हैं स्टील के ऊपर, ताकि इसमें ऐसे मटेरियल की लेयर अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू क्या है इसमें कोरोजन ना लगे, तो कोरोजन रेजिस्टिविटी आ जाती है इस पे। लेकिन अनगैल्वेनाइज्ड के लिए क्या है, हमारे को पेंटिंग, वार्निश या फिर ऑयल बाथ वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि वो ख़राब ना हो। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप की स्काफोल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो हम हाइट वाले एरिया पे क्या है एसएस प्रोवाइड कर सकें और कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकें, कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम स्काफोल्डिंग नीड प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट
when they are to be used in contact with metals such as damp lime, wet cement, and seawater to prevent corrosion to the tubes. ये क्या है, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई ट्रीटमेंट जैसे गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है, वैसे ही पेंटिंग या फिर आपका ऑयलिंग वगैरह करके, ताकि ग्रेसिंग वगैरह कर, जिसमें कि हमारा जब ये सीमेंट, वेट सीमेंट के कांटेक्ट में या फिर आपके सी वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या है, बहुत जल्दी कोरोजन अडॉप्ट कर लेगा और इसमें क्या है, कोरोजन लग जाएगा। तो इसके थ्रू क्या है, ये लाइफ इसकी कम हो जाएगी और क्या है, ये टूटने का भी खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ये प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स लेने की, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है एल्युमिनियम स्काफोल्डिंग में। और इसकी जो स्ट्रेंथ है कंपैरेटिव टू आपके स्टील स्काफोल्डिंग है, वो भी थ्राइस है। अगर स्टील स्काफोल्डिंग से कंपेयर करें तो ये स्टील से तिगुना नॉर्मली रहता है इसमें जो डिफ्लेक्शन रहता है। कोटिंग द ट्यूब विद बिटुमिनिक पेंट बिफोर यूजिंग इट वुड बी ए सुटेबल प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर हम बिटुमिनस जो पेंट आता है आपका, उसके थ्रू हम इसको क्या है, एक लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा और हमारा जो कोरोजन है वो नहीं लगेगा इतनी जल्दी वो, तो हम इससे इसको बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। आज के लिए इतना ही।